बोर्ड परीक्षा पर सरकार की परीक्षा का वक्त आ गया है, लेकिन परीक्षा छात्रों के लिए भी है क्योंकि 30 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठेंगे। 4 मई से लेकर 10 जून तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए कमर कस ली और इसी पर लगातार चर्चा में देश के 3 जाने माने नाम इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जब सीधे आपका रुख करते हुए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, छात्र क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि पहले इसके हमने देखा है कि जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, प्रैक्टिकल फरवरी, उसके बाद आगे के एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब इसको मार्च में शिफ्ट किया गया है और परीक्षाएं मई और जून में, यानी कि छात्रों के पास एक अच्छा वक्त है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप तमाम छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है जी। और जैसा अशोक जी ने कहा कि बच्चे अब स्कूलों पे आएंगे, अध्यापकों के साथ बैठ के उन पर विषयों पर चर्चा करेंगे और मॉक एग्जामिनेशंस होंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन पेपर्स उनसे करवाए जाएंगे और जो उनके जवाब हैं उनमें किस तरह सुधार किया जा सकता है और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से मार्किंग होती है और उसी तरह से जवाब भी लिखे जाने चाहिए। तो इन सब पर काफी बात होगी और टीचर्स गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो इम्प्रूव करें। मेरा ये भी सुझाव है कि जो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है वो 30% की जगह जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसमें से भी 70 और 80% सिलेबस ही तैयार करें। जो मुश्किल पोर्शंस हैं उनको छोड़ दें और इन 70-80% में अगर बहुत अच्छी तैयारी करें तो उसमें काफी कुछ मार्क्स उनको मिलेंगे। उनको 60-65% मार्क्स 70% सिलेबस में आ जाते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा सिलेबस तैयार करें, जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं और थोड़ा भयभीत हैं इस पूरे माहौल से, उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा सा कम सिलेबस तैयार करें, फिर जो तैयार करें पुख्ता तरीके से तैयार करें। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में एक सुझाव मेरा ये रहा है हमेशा से कि हम सारे लोग इस बात पर काफी वो करते हैं कि भाई क्यों हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती, क्यों इनोवेशन नहीं होते, क्यों पेटेंट्स नहीं आते इंडियन यूनिवर्सिटीज से, IIT से। तो उसकी एक वजह यह है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैज बिकम अ फार्स। इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और फौरन आवश्यकता है। हमने काफी देर कर दी है और क्योंकि हर तरह के स्कूल CBSE में भी हैं, जिसमें कुछ स्कूलों में तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए केमिकल्स वगैरह खरीदे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ नाम का होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सबको मार्क्स बांटे जाते हैं। बिल्कुल। और तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल एक थ्योरी पेपर इंट्रोड्यूस होना चाहिए या थ्योरी पेपर में ही 2-3 सवाल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेस्ड पूछे जाएं ताकि जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है वो उन सवालों के जवाब ना दे पाए। ये आगे के जो सुधार हो सकते हैं CBSE में उनकी तरफ मेरा इशारा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत अच्छी साइंस टीचिंग हो पाना इस मुल्क में मुमकिन नहीं। ये महत्वपूर्ण बातें प्रमोद जी आपने कही हैं और इसी में मैं अपनी बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, आपने कहा जो अच्छे हैं वो तो सब तैयार कर लेंगे और जो थोड़े कमजोर हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन छात्र खुद को सबसे अच्छा माने, खुद के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि अभी 4 महीने का एक लंबा चौड़ा वक्त आपके पास है और नए साल को एक बड़ी चुनौती के तौर पर लीजिए कि नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा नंबर लेकर आना है। अब सीधे डॉक्टर अशोक पांडे में आपका रुख करते हुए छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर से जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में 10th के जो छात्र शामिल होने जाएंगे, उनके मन में डर होगा, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए वो जा रहे हैं, तो इस डर से अपने आप को दूर वो कैसे रखें, क्या करें? देखिए चित्रा जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हम 100% ये मान के ना चलें कि सभी बच्चों के मन में डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, कई दशकों का अनुभव है कि जितना समाज और मीडिया और अभिभावक डरते हैं, बच्चे उतना नहीं डरते। ये बात आपकी सही है कि आज का माहौल थोड़ा फर्क है, तो इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि बच्चे अपनी मन स्थिति को ठीक बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, माँ बाप जो है उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस न ला दें। जैसा कि प्रमोद जी इशारा कर रहे थे कि हम अगर आज की तारीख में अभिभावकों को बच्चों से ये नहीं बात करना है
कि तुम्हारे इतने नंबर नहीं आएंगे तो तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकोगे।